लंबी लकीर में आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के बारे में, और हम बात करेंगे इस सेक्टर में इतने सारे लोग क्यों जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक रीसेंट डेटा के अनुसार 2.5 करोड़ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वी स्पीक। क्यों है ऐसा? इसके बारे में जब भी मैं लोगों से बात करता हूं, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसके बारे में बात करने में, क्योंकि जो इन्वाइट में हम बना रहे हैं, जिसके लिए हम लंबी लकीर सीरीज शुरू किया है, इसका पूरा का पूरा आइडिया गवर्नमेंट एग्जाम से ही इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट कई बार मैं इन्वाइट को गवर्नमेंट एग्जाम 2.0 भी बोलता हूँ। काफी इंस्पायर्ड हूँ मैं गवर्नमेंट एग्जाम से, और इसीलिए जब इसके बारे में कोई उल्टी पुल्टी बातें करता है, कोई मिथ जो है उसको फैलाता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि अपने गुस्से पर काबू करके साबु ना बनूं और आराम आराम से जो मिथ्स है उनको एक एक करके बस्ट करूं। सबसे पहला मिथ है कि भैया गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट में बड़ा आराम है, बहुत वर्क लाइफ बैलेंस है। आई थिंक इससे बड़ा मिथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों ये सबसे बड़ा मिथ है? पहले देखते हैं कि आराम क्या है। आपको एक क्वार्टर मिलता है, सर्विस क्वार्टर मिलता है, सबको नहीं मिलता है। क्या आपको पता है कि हम जब गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में सोचते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सोचते हैं, तो हम बस यूपीएससी सोचते हैं कि बड़े लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी और बड़ा बंगला डीएम साहब का मिलेगा। बट ये तो सबके साथ होता ही नहीं है। अधिकतर लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो जो सर्विस क्वार्टर उनको मिलता है वो बहुत ही खराब होता है। कई बार बहुत लोगों को आवंटित ही नहीं होता है ना। और इतना ही नहीं, आप कहाँ जाते हो ये बताओ। जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, आईटी सेक्टर में जॉब करते हो, तो आप बड़े बड़े शहरों में काम करते हो। आप मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में, हैदराबाद में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हो, जहाँ पे स्कूलिंग बहुत अच्छी मिलती है बच्चों को, जहाँ पे हेल्थ केयर बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर बहुत सारा लीजर एक्टिविटी होता है, बहुत कुछ आपका माइंडसेट ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप बैंक पीओ ले लो, कहीं भी आपको डाल देते हैं ना, किसी भी बैंक ब्रांच में डाल सकते हैं। इनफैक्ट बड़े शहरों में मिलने का चांस तो बहुत ही कम होता है। यही सच्चाई है। तो क्या ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ है जिसके लिए हम कहते हैं कि बड़े आराम की जिंदगी है? तो आता है कि भैया जो गवर्नमेंट जॉब में लोग होते हैं ना, उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता, बड़े आराम से रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत काम कराया जाता है। ये भी एक मिथ है। क्यों ये मिथ है जरा बताएं। क्योंकि अरे यार, अगर गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा देश? देश चल रहा है ना, ट्रेनें टाइम पर आ रही हैं, ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट लेट आती हैं, सब कुछ चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि रुक गया है। और आजकल 10 साल पहले में भी ये सच था, लेकिन 10 साल में ये तो बिल्कुल बदला है कि अब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं, कई बार वो प्राइवेट एम्प्लॉय से भी ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा घंटे लगाते हैं, और उनके ऑफिसेज इतने शानदार नहीं होते हैं। बाय द वे, उनके ऑफिसेज में एसी नहीं होता, वो लैपटॉप पे दिन भर काम नहीं करते, लोगों के साथ गर्मी में बैठ के भी कई बार काम करते हैं। भरा रहता है दफ्तर फाइलों से, एस्थेटिक नहीं होता है, टीटी टेबल नहीं होता है, मेस में खाना नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, हम नहीं देखना चाहते हैं। बट आप एक भी मूवी खोल लो जिसमें एक सरकारी दफ्तर हो और एक आईटी सेक्टर का जॉब हो, दोनों में दिखता है ना अंतर। कलर, वॉल पे, एसी, कपड़े, हर डिफरेंस दिखता है ना। तो काहे का आराम है भाई? देखो, तुम सबने धोनी मूवी तो देखी है। धोनी मूवी में क्या होता है, गांगुली जी बोलते हैं उनको, दूसरे गांगुली होते हैं, गांगुली हमारे वाले नहीं, दूसरे गांगुली जी बोलते हैं कि तुम खेलो ना, मौन लगा के खेलो, जब तक हम है तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा रे बाबा, ऐसे ही बोलते हैं। तो धोनी जाता है और वो खूब खेलता है बीच में, फिर गांगुली जी उनको बुला के बोलते हैं कि देखो बेटा, किसी ने कंप्लेन कर दी है, इंक्वायरी हो रही है, तुम्हारे टीटी का जो जॉब है वो खतरे में है। तो धोनी को अपने खेलने के लिए टीटी की जॉब छोड़नी पड़ती है। यही सच्चाई है। इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम लोगों को इतने आराम से नहीं जीने दे रहा है कि भाई तुम खेलो आराम से, कुछ नहीं होगा। हाँ, डिले हो सकता है कुछ महीने का, मैं नहीं डिनाई करता, बट वो तो प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। कई सारे डेवलपर्स होते हैं बेंच पे बैठे रहते हैं, कई सारे डेवलपर डिप्लॉय होकर काम नहीं करते हैं, उनका परफॉर्मेंस साइकिल आता है, उनको हटाया जाता है, सब जगह है ये सब। तो हम क्यों मानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं कर रहा है, या जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनको काम करने का मन नहीं है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। फर्स्ट मिथ बस्टेड। गवर्नमेंट जॉब्स का दूसरा मिथ क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये भी गलत है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। क्यों नहीं है यार? अगर तुम सेल्स जॉब में हो, कस्टमर सपोर्ट जॉब में हो, जहां तुम्हारे पास स्किल नहीं बढ़ रहा है, जहां करियर नहीं है, जहां टाइम के साथ सैलरी नहीं बढ़ रही है, जहां करियर की लंबी लकीर नहीं खींच पा रहे हो, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप रिप्लेसेबल हो क्योंकि आप गिग वर्कर हो। लेकिन जहां पर भी स्किल होता है, स्किल के साथ आप ग्रो कर सकते हो, टाइम पे करियर में जंप मिलता है, वहां पर काफी अच्छी जॉब सिक्योरिटी है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी कंपनी में काम करता है, इतने 2021 में बाल्टी भर के फायर हुए। गूगल ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को निकाल के बाहर फेंक देता था, फेसबुक फेंक देता था, माइक्रोसॉफ्ट फेंक देता था। कितनी फायरिंग हुई है? क्या लगता है आपको? इतने सारे इंजीनियर्स, इतने सारे सीनियर इंजीनियर्स क्या आज जॉबलेस हैं? नहीं।
सब के सब जॉब में लग गए विथ टाइम। तो अगर आपके पास स्किल है तो जॉब सिक्योरिटी है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आप करियर वाले रास्ते पे नहीं हो, अगर आप लंबी लकीर वाली रास्ते पे नहीं हो, तब जॉब सिक्योरिटी नहीं है आपके। ये तो सिंपल सी बात है। और आप तो एम्बिशियस और मेहनती इंसान हो ना, अगर आप एम्बिशियस और मेहनती हो तो आप इस तरह की जॉब सिक्योरिटी लो, गवर्नमेंट एग्जाम वाली, या इस तरह की जॉब सिक्योरिटी लो, प्राइवेट जॉब वाली, स्किल वाली। क्या फर्क पड़ता है? दोनों केस में ही जॉब्स में पैसे बढ़ते रहते हैं, करियर बढ़ता रहता है और सिक्योरिटी होती ही होती है। तीसरा मिथ यह है कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि उसके साथ बहुत सारा रेप्यूटेशन जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सच है, मैं इसको पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता, सच तो है। पर हर बार जब हम सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में तो हम यूपीएससी ही क्यों सोचते हैं? हम यही क्यों सोचते हैं कि आईएएस आईपीएस यही गवर्नमेंट जॉब्स हैं? इसके नंबर्स तो बहुत कम है। इससे बहुत ज्यादा लोग एसएससी की क्लरिकल की तैयारी करते हैं। और एसएससी क्लरिकल में क्या ऐसा रिस्पेक्ट है यार? ये छोड़ो, ये न्यूज क्लिपिंग देखो। इतने सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने एक पियोन की सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया जिसमें पीएचडी होल्डर्स भी थे। कहाँ है यार रेप्यूटेशन? इसमें रेप्यूटेशन है क्या इस चीज में? और हम जब एक आईटी इंजीनियर को, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट को, एक डिजाइनर को, एक डेटा एनालिस्ट को सोचते हैं, क्या हमारे मन में उसके रिस्पेक्ट नहीं आती? क्या हम नहीं सोचते हैं कि वो बढ़िया पैंट, बढ़िया शर्ट, कोट पहन के, हम जब इमेजिन भी करते हैं मन में, तो हम क्या इमेजिन नहीं करते हैं कि एक बहुत रेप्यूटेड, बहुत अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब में है? क्या पियोन की रेप्यूटेशन, देखो जॉब कोई छोटा नहीं है, लेकिन जब हम रेप्यूटेशन की बात कर ही रहे हैं तो क्या पियोन की रेप्यूटेशन आईटी इंजीनियर की रेप्यूटेशन से ज्यादा है जस्ट बिकॉज कि वो सरकारी नौकरी वाला है? सोचने चाहिए। ये सच है कि हमें जॉब को रेप्यूटेशन से रिलेट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं लोग। और जब करते हैं तो फिर सही से करो यार, सही से समझो। क्यों ये मिथ फैलाए हुए हो? कितने कम लोग आईएएस कर रहे हैं, कितने कम लोग आईपीएस कर रहे हैं। अधिकतर लोग तो इतने रेप्यूटेड जॉब में जा ही नहीं रहे। तो हम क्यों मानते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है या ये 2.5 करोड़ जनता सिर्फ रेप्यूटेशन के पीछे भाग रही है? मैं नहीं मानता। चौथा मिथ ये है कि माला माल वीकली, बहुत पैसा बनेगा, पैसा ही पैसा होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अंडर द टेबल बहुत इनकम होती है। ये भी एक मिथ है। एक तो जब से डिजिटल इंडिया हुआ है ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है, हम ये क्यों मानते हैं कि जब कोई एस्पायर कर रहा है जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, तो वो चोर बनना चाहेगा? इतना प्यारा देश है हमारा, हम सब राम के भक्त हैं, हम सब भगवान में मानने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, हम क्यों चोरी करने को एस्पायर करेंगे? छोटा मोटा करप्शन होता है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि करप्शन इज राइट, बट थोड़ा मोड़ी चोरी तो हर जगह करते हैं ना लोग। आईटी इंजीनियर भी ऑफिस में बैठ के लिंक्डइन पे दूसरे जॉब तलाशता रहता है, 8 घंटे इज्जत से काम नहीं करता। कई बार मंडे को उसे मन नहीं होता ऑफिस आने का तो बोलता है कि सिक लीव है, हम नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसी चीजें करता है। ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू देता है दूसरी कंपनी के, ऑफिस के टाइम में ऑफिस का इंटरनेट, ऑफिस का एसी यूज करके दूसरी कंपनी का इंटरव्यू देते हैं। तो वो चोर नहीं है। और 50 रुपए 100 रुपए एक फाइल पे ले लेने से कोई बहुत बड़ा धनाढ्य हो जाता है, कोई करोड़पति हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। क्यों यार? जब भी हम सोचते हैं ऑफिशियल्स के बारे में, हम उन्हें करप्ट ही क्यों सोचते हैं? और करप्ट ऑफिशियल्स जो बहुत पैसा बनाते हैं वो भी तो बहुत हाई लेवल है ना। वो तो आईएएस आईपीएस, कितने लोग आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं, कितने लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से भी कितने लोग करप्ट हैं। तो कुछ करप्ट लोगों के लिए हम सबको करप्ट बोल देंगे कि भाई जितने गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपेयर करे सबको एक रंग से पोत दो, सारे के सारे चोर हैं। हमारे अपने भाई बंधु, इसी देश के वासी, बाकी लोग चोर हैं और चोर बनने को एस्पायर कर रहे हैं। ऐसा सोचो ना एक बार, कैसे सोच सकते हो अपने भाई के बारे में, अपने लोगों के बारे में? हाँ, हम सब ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल करप्ट देखा है, बट वो एनेक्डोटल एविडेंस है भाई, वो एनेक्डोटल है। इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई हर तरफ करप्शन मचाया हुआ है, हर कोई करोड़ों पैसा बनाया हुआ। कैसे बना सकता है? देश में इतना पैसा ही नहीं है कि इतना रिश्वत लिया जाए। अमीरों से ले सकते हैं, बट कितने अमीर हैं, कितना रिश्वत लोगे? बहुत सारा जॉब, बहुत सारा बैंक, आप बैंक पीओ निकालते हो, आपको एक एसबीआई में, एक ऐसे जगह बैंक में डाल दिया जाता है जहाँ लोगों के पास बहुत पैसा ही नहीं, तो आप क्या रिश्वत लोगे? कितना रिश्वत लोगे? क्या करोगे? आपको तो वही काम करना है ना कि टोकन लेना है, उसका पैसा निकाल के देना है, यही करना है। इसमें कहाँ रह जाता है मौका पैसा लेने का? कितना पैसा लेने का मौका रह जाता है? तो ये सोचना कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चोर बनने का मन है, कि मैं बड़ा होकर चोर बनूंगा, ये दिखाता है कि हम समझना नहीं चाह रहे हैं कि क्यों बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ ये बात को कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करप्शन सही है, मैं करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ना हर कोई करप्ट है, ना हमें उस ब्रश से हर किसी को पेंट करना चाहिए कि हर कोई करप्शन करना है इसीलिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये मिथ है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी समस्या है इस पूरे पॉइंट से। लंबी लकीर की इस सीरीज में हम करियर को एक नए नजरिए से, एक नए एंगल से, एक नए लेंस से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हर संडे ये एपिसोड आता है, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, कमेंट
कमेंट, शेयर सब कीजिएगा, क्योंकि अगर हम ये बातें नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। पांचवा मिथ ये है कि लोग एस्पायर करते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। मुझे लगता है कि ये भी बात गलत है। देखो, ये सच्चाई है कि कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी के लिए एस्पायर करते हैं, और जब हम टीवीएफ देखते हैं और टीवीएफ की सीरीज देखते हैं तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब मतलब यूपीएससी की तैयारी, मतलब संदीप भैया, मतलब आईएएस, मतलब एस्पिरेंट्स। हमारा जो मानचित्र है, दिमाग का जो मैप है, वो वहीं जाके अटक जाता है कि एस्पिरेशन मतलब यूपीएससी। पर यार कितने कम दे रहे हैं, हमने पहले ही बात की, कितने कम बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं, कितनी कम सीटें यूपीएससी में, उससे कितना ज्यादा लोग प्योन के लिए भर रहे हैं, कितना ज्यादा एसएससी के लिए कर रहे हैं, कितना ज्यादा बैंक पीओ के लिए कर रहे हैं। तो इतना एस्पिरेशन तो है ही नहीं कि हम पूरा शहर चलाएंगे, हम डीएम बनेंगे। इनफैक्ट कितने ज्यादा लोग जो आईएएस होते हैं उसमें से तो 500-700 लोगों को ही ना वो पोस्टिंग मिलती है डीसी वाली। तो हम कैसे मानते हैं कि इतना ज्यादा एस्पिरेशन है? क्योंकि हम यही देखते हैं टीवी में, यहाँ वहाँ, हमने ये नोशन बना लिया अपने दिमाग में कि एस्पिरेशन के कारण लोग आ रहे हैं। नहीं है यार, एस्पिरेशन रीजन नहीं है। आप पूछोगे कि क्या है रीजन, हम इसके बारे में भी बहुत डिटेल से बात करेंगे एक बार लंबी लकीर की सीरीज में ही, कि आखिर क्यों इतने बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन एस्पिरेशन इतना ज्यादा एसएससी के लिए, दरोगा के लिए, इन चीजों के लिए नहीं है। आप जब एस्पिरेशन सोचते हो, आप यूपीएससी सोचते हो, आप उन कुछ लोगों की कहानी सोचते हो जो बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल है और उन्होंने आईआईटी करके और आईआईएम करके सब कुछ छोड़ के फिर यूपीएससी की तैयारी की। अगेन, हम एनेक्डोट्स पे ज्यादा जाते हैं, हम डेटा कम देखना चाहते हैं, इसीलिए ये मिथ प्रोपेगेट हो पाते हैं। छठा नंबर मिथ ये है कि इससे बच्चे जो इतने साल प्रिपेयर करते हैं, सालों साल प्रिपेयर करते हैं, इससे कंट्री में एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है। बड़ा मजेदार बात है, सुना जाए थोड़ा। एजुकेशनल क्राइसिस क्यों आ रही है? क्योंकि बच्चे कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर, कॉलेज की क्लासेस बंक करके गवर्नमेंट एग्जाम के जो प्रिपरेशन सेंटर्स होते हैं वहां जाते हैं, दिन भर वो पढ़ाई करते हैं। तो इससे बच्चा जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है मन लगाकर, तो एजुकेशनल क्राइसिस आ रही है। वाह, क्या बात बोली। जैसे कि कॉलेज में तो हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतने बढ़िया टीचर्स हैं, इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई है कि अगर कोई कॉलेज की पढ़ाई कर ले तो हर कॉलेज में 100% प्लेसमेंट होता है ना? क्योंकि टॉप 50 कॉलेज के बाद तो हमारे प्लेसमेंट नंबर वाह सुभान अल्लाह हैं। तो क्यों नहीं हर बच्चा कॉलेज में पढ़ाई करता है? इसीलिए नहीं करता है क्योंकि उसको भी पता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री बस चाहिए, मास्टर्स की डिग्री बस चाहिए। किसी को हमारी डिग्री से तो किसी को हायर करना नहीं है, स्किल तो हमारे पास आ नहीं रहा है। जब सदियों से इस कॉलेज में कभी प्लेसमेंट नहीं हुआ है, किसी की नौकरी नहीं लगी है, तो हमारी कैसे लगेगी? तो हमारी नौकरी कहाँ लगेगी भाई? तो गवर्नमेंट में ही लग सकती है, और कहाँ जाएंगे? यही बात है ना, इसलिए ना प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बहुत आसान है ये बोलना कि बच्चे मन लगाकर पढ़ नहीं रहे हैं तो एजुकेशनल क्राइसिस। अरे पहले एजुकेशनल क्राइसिस बच्चे के पढ़ने से नहीं है, एजुकेशनल क्राइसिस इस बात से है कि एजुकेशन में ही क्राइसिस है। हमने जो एक कॉन्ट्रैक्ट रखा था कि अगर आप कॉलेज आओगे तो आपकी जॉब लग जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है, तितर बितर हो चुका है। आज के समय में कॉलेज जाना इज नॉट इक्वल टू जॉब। इवन इन फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस ये कॉन्ट्रैक्ट इतना ब्रोकन हो गया है कि कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हुए हैं। तो बात हो गई एजुकेशनल क्राइसिस की। एक बार इस इकोनॉमिक क्राइसिस को समझते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये बच्चे 3-3 साल, 5-5 साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। अगर यही लोग मेहनत करते, काम करते, तो इंडिया की इकोनॉमी को कितना फायदा होता। इंडिया का यूथ अपने सबसे यूथफुल ईयर में, यानी 22 से लेकर 28 या 22 से लेकर 30 साल तक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है। इससे इकोनॉमी को घाटा होता है और इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। वाह, ये बात भी मतलब क्या बोलूं, कैसे बोल लेते हैं वो यार ये सब बात। क्या करे यार बच्चा, कॉलेज में तुम स्किल सिखा नहीं रहे, कॉलेज में एजुकेशन हो नहीं रही, कॉलेज से प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। अब बच्चा बाहर जाएगा जॉब लेने, उसको कोई नहीं जॉब देने वाला, उसका रेज्यूमे ही नहीं सिलेक्ट होगा। एक जॉब पे 10-10 हजार रेज्यूमे गिर रहे हैं, लाखों रेज्यूमे गिर रहे हैं। वॉक-इन्स में लाइन्स इतनी लंबी होती हैं कि अंदर से, ऑफिस के अंदर से 1 किलोमीटर रोड के बाहर तक लाइन लगी रहती है। ये है सिचुएशन। बच्चा एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, पटना के बगल में गांव में रहता है, दिल्ली में वॉक इन होता है तो पटना से ट्रेन लेकर एक रात ठहरने का पैसा लेकर दिल्ली जाता है, वॉक इन में दिन भर खड़ा रहता है और उससे अपना रेज्यूमे दिखाने का एक मौका भी नहीं मिलता। और ये एक बच्चे की कहानी नहीं, यही हर बच्चे की कहानी है। यूट्यूब पे जो लोग 4 करोड़ का जॉब, 5 करोड़ का जॉब बेच रहे हैं, वो 1-2 लोगों की कहानी है। हर बच्चे की कहानी ये है कि गाँव से, घर से, हर जगह से उसने ट्राई मारा बट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो काहे का इकोनॉमिक क्राइसिस? एक ही क्राइसिस है इकोनॉमिक कि भैया सब गिग
वर्कर बन जाओ, हर कोई जाओ जोमेटो डिलीवरी मैन बन जाओ, उबर ड्राइवर बन जाओ। एक गोयनका जी ने ट्वीट किया था कि सब कंस्ट्रक्शन वर्कर क्यों नहीं बन जाते हैं। बिल्कुल, हर किसी को गिग वर्कर बन जाना चाहिए इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। हम देश के बारे में सोचे, हर बच्चा देश के बारे में सोचे, देश बच्चे के बारे में ना सोचे। क्यों बनेंगे यार, क्यों बनेंगे हम गिग वर्कर, क्यों बनेंगे? गिग वर्कर में कहाँ है करियर, कहाँ है स्किल, कहाँ है लंबी लकीर, कहाँ है जॉब सिक्योरिटी? कुछ भी नहीं है। तो आप चाहते हैं कि कंट्री ने अगर आपको फेल कर दिया तो आप उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लो और चुपचाप रोज दिहाड़ी मजदूर का काम करो, है ना? बैचलर्स करके, मास्टर्स करके आप यही करो, क्योंकि देश में जो एजुकेशनल सिस्टम है उससे तो आपकी जॉब नहीं लग रही, तो भैया यही करो। इसीलिए ना लोग हल्ला करते हैं कि इतने जॉब्स हैं, लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या जॉब्स हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर के जॉब्स। क्यों करेगा कोई? ये कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, कोई एजुकेशनल क्राइसिस नहीं है। ये सब क्राइसिस आप बना रहे हैं और उन बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं जो अपने लाइफ में कुछ एक अच्छा करना चाह रहे हैं, एक बढ़िया करियर बनाना चाह रहे हैं। एक फेयर चांस है गवर्नमेंट एग्जाम हर किसी के लिए, कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने किस गाँव के, किस कॉलेज से, किस शहर के, किस जगह से ग्रेजुएशन किया है, किस चीज में ग्रेजुएशन किया है। अगर तुम इतना सिलेबस है, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है, पढ़ लो, मेहनत कर लो, 2-4 बार चांस लगा लो, तो हो सकता है कि तुम्हारा भी एक बहुत बढ़िया करियर बन जाए। कोई भी ऐसा सिस्टम है आज के समय में इस कंट्री में जो इतना फेयर चांस देता हो हर किसी को कि इतना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लो। पहली बार फेल हो गए कोई बात नहीं, दूसरी बार फेल हो गए कोई बात नहीं, जितनी बार फेल हो रहे हो उतनी बार सीख ही तो रहे हो, फास्ट ही तो हो रहे हो। तुम्हारे फेलियर जो है उससे तुम्हें पनिश नहीं किया जा रहा है, उससे तुम्हारे स्किल में एडिशन हो रहा है। गवर्नमेंट एग्जाम निकालना एक स्किल है, उस स्किल पे जो काम करता है, जिसकी लकीर उसमें लंबी होती है, उसकी निकल जाती है। क्या करे बच्चा अगर ये भी ना करे तो? करियर के बारे में नहीं सोचे। और जब वो इस तरह से अपने करियर के बारे में सोचकर एक अच्छा कदम उठाता है, खुद मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि अरे ये तो निकम्मा है, निठल्ला है, आलसी है, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है क्योंकि वहां काम नहीं करना पड़े। फिर देखोगे कि नहीं, मेहनती तो है, मेहनती तो लग रहा है, वो तो फिर जरूर इसको करप्शन अच्छा लगता होगा। अरे नहीं, ये तो ईमानदार टाइप से लग रहा है, अरे इसे रुतबे का ख्याल है, इसीलिए 5 साल अपने वेस्ट कर देगा। नहीं भाई, हाँ थोड़ा रुतबा है, हाँ थोड़ा पैसा है, हाँ थोड़ा करियर है, पर बच्चा इन चीजों के लिए नहीं जा रहा है। कोई सिस्टम बना है तो उसके अंदर रिवॉर्ड्स तो होंगे ही, तभी तो लोग उसमें घुसेंगे। रिवॉर्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स की दिक्कत नहीं है, बट ये एस्पिरेशन नहीं है। रीजन ये है कि जब कहीं और कोई रास्ता ही नहीं है तो क्या करे? एक ही तो रास्ता है जिस रास्ते पे हर कोई चल सकता है और उसके बैकग्राउंड का उसको कोई पेनाल्टी भरने नहीं बोला जाता है, बार बार चांस मिलता है। और ये एक रास्ता है गवर्नमेंट एग्जाम 1.0 जो आज के समय पे है। और इसी चीज के ऊपर आई एम बिल्डिंग गवर्नमेंट एग्जाम 2.0, जहां हम स्किल को भी इस तरह से क्वांटिफाई कर देंगे और बोलेंगे जितना मन ट्राई करो, जितनी बार मन ट्राई करे, अच्छे से बनाओ, लंबी लकीर बनाओ, और जब बन जाएगा तो अपने आप बाकी की जो छोटी लकीरें हैं, बाकी की जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपका बैकग्राउंड है, वो सब रीसेट हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम एक रीसेट देता है, मेरा मानना है कि स्किल भी वैसे ही रीसेट देता है, लेकिन हमने कभी स्किल को इस तरह से देखा ही नहीं, बनाया ही नहीं, बनवाया ही नहीं, लंबी लकीर कभी खिंचवा ही नहीं, बातें ऐसी की ही नहीं, समझा ही नहीं। पर एक कोशिश है और आशा है कि कर पाएंगे। पर ये करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम 1.0 को, गवर्नमेंट जॉब्स को सही लाइट में देखना शुरू करें, उनको वो रिस्पेक्ट दे जो वो डिजर्व करते हैं। देखो, करियर को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को अच्छे से समझें कि आखिर जो सिस्टम्स बने हैं क्यों बने हैं, कैसे चलते हैं। इनको समझकर जब आप करियर के डिसीजंस लोगे तो बेटर होंगी चीजें। और अगर ये समझना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करो। YouTube को बताओ कि इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है और बार बार आपको दिखाया जाए।